हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस क्लासेस में। तो चलिए, जिस तरह से हम पिछले क्लास में देखे थे कि IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में देखे थे कि IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ हम पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो शुरू कीजिएगा। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में बताए थे कि IUPAC नामाकरण करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल सा 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है IUPAC नामकरण करने के लिए। अगर हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC के अंतर्गत नामकरण करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को उन 5 चीज़ों के बारे में जानना होगा जिसकी मदद से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पिछला वीडियो में आपको बता दिए थे कि 5 चीज़ों में सबसे पहला जरूरत जो होता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की जरूरत होती है। सबसे पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स की जरूरत होती है, और उसके बाद जरूरत होती है प्राइमरी प्रीफिक्स की, और उसके बाद रूट नेम, और उसके बाद हमारा प्राइमरी सफिक्स, और तब सबसे लास्ट में जो हमारा होगा वो 5वां और अंतिम जो है वो सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इन चारों के बारे में आपको पहले वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। चलिए, तो आज 5वां जो है सेकेंडरी सफिक्स, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर सेकेंडरी सफिक्स जो है अगर वो कहीं भी आपको कार्बनिक कंपाउंड में नज़र आ जाए, अगर आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर आपको इस सब में से कोई नज़र आए तो हम उसका किस तरह से यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सेकेंडरी सफिक्स में सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है। देखिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी नजर आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सफिक्स यहाँ लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, तो प्रीफिक्स क्यों लिखा हुआ है? तो जब भी कभी कार्बनिक कंपाउंड का जो हम नामकरण करते हैं उसमें कहीं भी अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर एक से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आ गया, तो हम उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे और किसी एक के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उसके लिए हम लोग उसका सफिक्स यूज करेंगे और दूसरे का प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो चलिए, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस कंपाउंड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, किस चीज़ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, किस कंपाउंड में अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स अगर ऐड करना है तो क्या ऐड करना है, वो चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं, अगर कहीं भी आपको नजर आ गया COOH, जिसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर COOH नजर आ गया तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। उसके लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करेंगे वो ओइक एसिड यूज करेंगे, और उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, तो कार्बोक्सी, उसके लिए कार्बोक्सी। और ये जो आपका डाटा जो दिया हुआ है, ये डाटा प्रायोरिटी बेस पे ही लिखा गया है कि इसमें जो भी इस कंपाउंड में जो पहले जो भी नजर आएगा उसका अगर COOH आया तो सबसे पहले COOH का ही नामकरण करेंगे, उसका मोस्ट वैल्यू सबसे पहले इसी का देंगे। ठीक है, देखिए, अगर नामकरण करने के बीच में अगर कहीं भी आपको नजर आ गया COOR, ये क्या होता है, ईस्टर होता है, ईस्टर। इसके लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो O8 यूज करते हैं। उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, O8 सफिक्स यूज करते हैं उसके लिए। और इसके लिए जो प्रीफिक्स अगर यूज होगा तो उसके लिए क्या, कार्बोक्सी यूज होता है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको एसिड एमाइड नजर आ गया, मतलब CONH2, अगर CONH2 नजर आ गया तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, उसके लिए एमाइड यूज करेंगे हम लोग सफिक्स के रूप में, और प्रीफिक्स के रूप में कार्बोमाइल यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं कहीं भी C∭N नजर आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड। अगर कहीं भी साइनाइड नजर आ गया तो उसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए सफिक्स नाइट्राइल यूज करते हैं, और प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो साइनो यूज करते हैं। प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, साइनो यूज करते हैं। अगला देखिए, अगर कहीं भी CHO नजर आ गया तो CHO के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, CHO के लिए हम लोग लिखते हैं, ये CHO होता क्या है, तो ये अल्डिहाइड होता है, और अल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लिखते हैं, AL, अल सफिक्स के रूप में, और प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, तो फॉर्माइल लिखते हैं। उसी तरह अगर कीटोन नजर आ गया, C∭O कीटोन नजर आ गया तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑन लिखते हैं, और प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं,
सफिक्स में ऑन लिखते हैं और प्रीफिक्स में हम लोग लिखते हैं कीटो या ऑक्सो लिखते हैं। अगर कहीं पे भी आपको अल्कोहल नजर आ गया, अल्कोहल OH, अल्कोहल नजर आ गया, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स के रूप में OL लिखते हैं, सफिक्स के रूप में OL लिखते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी। और कहीं पे भी आपको NH2 नजर आ गया, NH2 मतलब एमाइन, अगर कहीं पे भी एमाइन नजर आ गया तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो सफिक्स में उसका सेम टू सेम है, एमाइन लिखते हैं, और प्रीफिक्स में हम लोग एमिनो उसको लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं पर भी थायो अल्कोहल, अगर थायोल अल्कोहल कहीं नजर आता है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स के रूप में थायोल लिखते हैं और प्रीफिक्स के रूप में हम लोग लिखते हैं मर्कैप्टो। प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, मर्कैप्टो। उसी तरह हमारा आखिरी जो है उसके लिए हम लोग सल्फोनिक एसिड SO2H और कहीं कहीं SO3H भी लिखा हुआ रहेगा, तो SO2H और SO3H उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सल्फो। तो ये 5 चीज जो है, ये पहले 5 चीज बहुत ही जरूरी है हमारा नामकरण करने के लिए। अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो उसके लिए 5 चीज का जरूरत होता है। पहला क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा क्या होता है, रूट नेम होता है, और चौथा क्या होता है, तो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, और लास्ट हमारा होता है सेकेंडरी सफिक्स, जिसके बारे में अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। और ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ये भी हो गया प्रीफिक्स। आहा, ये म्यूजिक का आप मजा लेते हुए पढ़ सकते हैं कि आसपास का एरिया थोड़ा ज़्यादा ही चलने वाला है। देखिए, तो यहाँ 5 चीज़ों का जो जरूरत पड़ता है, यही 5 चीज़ होता है, जो पांचों चीज़ के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए। अब आपको आगे जो बताएंगे कि इसका रूल रेगुलेशन क्या है, कि अगर कोई भी IUPAC के अंतर्गत अगर हमको लिखना है तो उसके लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन का पालन करना होगा। तो वही रूल रेगुलेशन के बारे में देखेंगे कि अगला रूल रेगुलेशन क्या है जिसके तहत हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। तो चलिए, अगर अगला वीडियो में उसके बारे में हम लाएंगे कि उसका रूल रेगुलेशन कैसे करते हैं, फिर हम हर एक को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। स्ट्रेट चेन हो गया, विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाला, या फिर फंक्शनल ग्रुप वाला, या डबल फंक्शनल ग्रुप वाला, जो भी हो सारा का एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग को ये मत सोचना है कि इतना से समझ में कुछ आया कि नहीं आया, बस आप इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं और क्या सफिक्स यूज करते हैं, क्या इसका रूट नेम है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग जो है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। बस ये सब बेसिक है, नामकरण करने के लिए बस बेसिक चीज़ की क्या जरूरत है वो चीज़ हम अभी देखें हैं। लेकिन लिखना कैसे है वो आपको हम अच्छी तरह से बताएंगे जब एक एक एग्जाम्पल ले करके। तो इसके लिए उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए कि आपको ये कैसे होगा, उसका नामकरण कैसे करेंगे। पहले ये चीज़ बढ़िया से आप देख लीजिए और उसके बाद आपको दूसरा वीडियो में आपको बताएंगे। ये चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, बाय बाय।